महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी हार मिलने वाली है। संकेत कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। हाल ही में जो सर्वे आए हैं उसमें बीजेपी और उसके सहयोगियों की हार बताई जा रही है और इस बीच चर्चा इस बात की भी चल रही है कि बीजेपी हाईकमान ने भी एक सर्वे कराया था जिसमें इंडिया गठबंधन की जीत दिखाई दी है। और जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, मोदी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री अमित शाह दौड़े दौड़े मुंबई पहुंच गए। बीजेपी की तरफ से सफाई दी जा रही है कि शाह का दौरा पहले से तय था। शाह मुंबई पहुंचे तो सरकार में शामिल तीनों दलों के प्रमुख एकनाथ शिंदे, अजीत पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने बैठक भी की। कहा गया सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन इस चर्चा में भी टकराव दिखाई दिया है। हालात ये हो गए हैं कि शाह को खुद मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ रही है। सहयोगी दल भी बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी में मची भगदड़ और सहयोगियों से बिगड़ते रिश्ते पर ही आज हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र एनडीए में चुनाव से पहले टूट हो जाएगी। जिस तरह के हालात राज्य में बने हुए हैं उसको देखकर यह कहना गलत नहीं है कि सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को हाईलाइट करने में लगी हुई है, जिसे सहयोगी अच्छी तरह समझ रहे हैं और इसलिए अब सहयोगियों ने भी आंख दिखाना शुरू कर दिया है। खासकर अजीत पवार तो बार बार कुछ ना कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे साफ हो गया है कि वो कभी भी बीजेपी को झटका दे सकते हैं। यानी अजीत बीजेपी की मंशा भांप चुके हैं और बीजेपी उनके साथ खेल करे उससे पहले वो बीजेपी के साथ खेल करने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसके लिए आपको हाल ही में हुए कुछ घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। तो जिस घटनाक्रम की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो जुड़ा है बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार गुट से। दरअसल महाराष्ट्र एनडीए में खटपट की खबरों के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को एक बड़ा झटका लग गया। उन्हें ट्रस्ट के लिए जमीन आवंटित करने से मना कर दिया गया और ये किया अजीत पवार ने, क्योंकि जिस विभाग को यह जमीन आवंटित करनी थी वो विभाग अजीत पवार के अंडर ही आता है। दरअसल महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बावनकुले की अध्यक्षता वाले एक सार्वजनिक ट्रस्ट को नागपुर में 5 हेक्टेयर भूमि यानी 12.35 एकड़ के आवंटन के राजस्व विभाग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और यह फैसला उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की अध्यक्षता वाले वित्त विभाग की कड़ी आपत्ति के बाद लिया गया। वित्त विभाग ने अब ट्रस्ट को सार्वजनिक ट्रस्टों को भूमि आवंटन के लिए प्रस्तावित सरकारी प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है। हालांकि बावनकुले ने अपनी मांग पर जोर देते हुए कहा था कि यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, मैं धार्मिक उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन अजीत पवार ने उनकी सारी दलीलें खारिज कर दी और जैसे ही ये मामला सामने आया, एनडीए की अंतर्कलह भी खुलकर सामने आ गई। बीजेपी को लेकर अजीत पवार के तेवर पहले से ही तीखे दिख रहे हैं और अब इस मामले को देखते हुए कहा यह भी जा रहा है कि अगर बीजेपी ने एनडीए में बढ़ती दूरियों पर जल्दी काम नहीं किया तो चुनाव से पहले एनडीए में टूट हो सकती है। अजीत पवार के तेवर ने तो चर्चा को गर्मा ही दिया था। इसके अलावा इस चर्चा को हवा दे दी अमित शाह की तरफ से आई सफाई ने, क्योंकि इस बार जो महाराष्ट्र दौरा था अमित शाह का, उसको लेकर दावा किया जा रहा था कि इस दौरे में वो सीटों का बंटवारे का ऐलान ही करने वाले थे। और इसके बाद से जब ये दावा था तो ये हर किसी की जो नजरें थी वो सीट शेयरिंग पर टिकी हुई थी कि शिवसेना शिंदे को कितनी सीटें देने वाली है बीजेपी, एनसीपी अजीत को कितनी सीटें मिलेंगी और बीजेपी खुद अपने पास कितनी सीटें रखेगी, कैसे सीटों का बंटवारा होगा। लेकिन सीटों का ऐलान होने के बजाय क्या हुआ, अमित शाह को सफाई देनी पड़ी। उन्हें कहना पड़ा कि महाराष्ट्र में टिकटों को लेकर महायुति में कोई विवाद नहीं है और जब उन्होंने ये सफाई दी तो इसके बाद से सवाल ये उठने लगा कि आखिर अमित शाह को ये सफाई देने की जरूरत ही क्यों पड़ गई। क्या सीटों को लेकर महायुति में पेच फंसा हुआ है? क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है? और इन सब के अलावा सबसे ज्यादा चर्चा अमित शाह की सख्त हिदायत की भी हो रही है जो उन्होंने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी। दरअसल जैसे कि हमने आपको बताया कि इस बार अमित शाह सीट शेयरिंग का ऐलान करने पहुंचे थे, लेकिन सीट शेयरिंग का ऐलान तो अमित शाह ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने नागपुर में बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक बैठक जरूर की। इस बैठक में उन्होंने पार्टी नेताओं को चेतावनी दी कि टिकट ना मिलने पर किसी ने भी बगावत की तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। अब इसी हिदायत को लेकर जानकार कह रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तो अमित शाह अपने नेताओं को चेतावनी क्यों दे रहे हैं? क्यों उन्हें कहना पड़ रहा है कि विद्रोह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा?
इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विदर्भ क्षेत्र के बूथ स्तर तक के भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान यह भी चेतावनी दी कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले विद्रोह और पार्टी के अंदर कलह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिर्फ यही नहीं, बैठक में गृह मंत्री ने एक बार फिर बीजेपी नेताओं को सहयोगियों के साथ मिलकर रहने को कहा। अब गृह मंत्री ने सहयोगी दलों शिवसेना और एनसीपी के लिए भी एकजुटता के साथ काम करने के लिए कहा। तो अब इस पूरे घटनाक्रम को समझ लिए। पहले कहा जाता है कि अमित शाह महाराष्ट्र आ रहे हैं और इस बार सीटों पर जो पेच फंसा हुआ है वो सब कुछ सुलझ चुका है और अब जब अमित शाह आएंगे तो सीटों का ऐलान होगा इस दौरे पर। लेकिन हुआ क्या? सीटों पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि अमित शाह को अपने नेताओं के साथ बैठक करनी पड़ी और उन्हें समझाने की जरूरत पड़ी। और तो और उन्हें हिदायत तक देनी पड़ी और सहयोगियों के साथ एकजुट होकर काम करने को कहना पड़ा। और इसके बाद उन्हें सफाई भी देनी पड़ी, और सफाई में ये कि सीट शेयरिंग पर महायुति में कोई विवाद नहीं है। अब इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो ये साफ हो गया है कि एनडीए में जबरदस्त खींचतान मची हुई है। सिर्फ सहयोगी दल ही नहीं, बल्कि बीजेपी के अपने नेता भी बौखलाए हुए हैं और बीजेपी आलाकमान समझ चुका है कि जैसे ही सीटों का बंटवारा होगा पार्टी में जबरदस्त भगदड़ मच सकती है। अपने नेता ही पार्टी का साथ छोड़ने को तैयार बैठे हैं। हालांकि इसके संकेत तो बहुत पहले ही मिल रहे हैं। पिछले दिनों जब बावनकुले ने कहा था कि 70% सीटें फाइनल हो गई हैं, तब भी इस तरह के ही सवाल उठे थे कि एनडीए में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा था कि महायुति गठबंधन के घटक शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी में आपसी सहमति बन गई है। विधानसभा चुनाव के लिए 70 से 80% सीटों पर सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। चुनाव लड़ने पर सभी सहयोगी दल आम सहमति पर पहुंच चुके हैं। अब बावनकुले के इस बयान के बाद भी सवाल उठे थे कि बावनकुले के बयान से यह संकेत मिल गया है कि 30% सीटों पर जबरदस्त खींचतान है, पेच फंसा हुआ है। यानी ये बात लगातार जो है खुलकर सामने आ रही थी कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है, एनसीपी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, शिवसेना अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और बीजेपी खुद को बड़ा भाई बनाने की भूमिका में तो लगी ही हुई है और इसी के चलते वो चाहती कि सबसे ज्यादा सीट्स उसके पास रहें। लेकिन अगर वो एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना शिंदे गुट को नहीं मना पाती है तो एनडीए के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आगामी चुनावों में जो है हो सकता है कि ये तीनों दल साथ में चुनाव भी ना लड़े। इस तरह के कयास लगातार लग रहे हैं और जब अब अमित शाह इस बार आए और जिस दौरे के लिए आए थे वो ना होकर के कुछ और हुआ और इसके अलावा उन्होंने अपने ही नेताओं को सख्त हिदायत दी, तो इससे इस बात की संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही हैं कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। खासकर बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर नहीं चल पा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के अंदर ही भगदड़ की स्थिति मची हुई है। पार्टी के अंदर ही, बीजेपी के अंदर ही असंतोष की स्थिति पैदा हो रखी है और जिससे बीजेपी आलाकमान भी टेंशन में है और यही वजह रही कि अमित शाह को दौड़ते हुए जो है महाराष्ट्र आना पड़ा और अपने नेताओं को चेतावनी देनी पड़ी। तो अब ये देखना होगा कि अमित शाह की जो ये चेतावनी है या हिदायत है इसका क्या असर होता है। क्या बीजेपी नेता अमित शाह की जो है चेतावनी को मानेंगे और शांति से जो है बीजेपी आलाकमान को ये पूरा मामला सुलझाने देंगे, सीट शेयरिंग पर जो पेच फंसा हुआ है उसे सुलझाने देंगे, या फिर अगर अमित शाह एनडीए को मजबूत बनाए रखने के लिए, बीजेपी आलाकमान एनडीए को मजबूत बनाए रखने के लिए अगर जो है शिवसेना शिंदे को सीट्स उनके मन मुताबिक देती है और अजीत गुट को सीटें मन मुताबिक देती है, तो इस पर बीजेपी के जो नेता हैं वो बिफर जाएंगे और जो है बगावत कर देंगे। तो ये देखने वाली बात होगी। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।